थोड़ा आराम से या थैंक यू every one of you who has taken time and this corona time, who has taken time to come here and listen to the honorable chief minister. First of all, thank you to all of you. सर अगर अनुमति हो तो मैं एक फिल्म 2 मिनट के लिए या प्लीज आपको एक शॉर्ट फिल्म दिखाएंगे, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी आपको संबोधित करेंगे। वेलकम टू उत्तर प्रदेश। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि प्रेस को संबोधित करने का कष्ट करें। मित्रों, मैं अपने सहयोगियों औद्योगिक विकास के मंत्री श्री सतीश महाना, हमारे प्रदेश के एमएसएमई और एक्सपोर्ट प्रमोशन के मिनिस्टर श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, हमारे अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर श्री आशुतोष टंडन समेत अपने सभी पूरी टीम की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। इस कोविड-19 के कालखंड में भी आप सब मेरी इस वीसी में इतनी भारी संख्या में आए हैं, हृदय से आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मित्रों, मेरा यहां पर आगमन विशुद्ध रूप से उत्तर प्रदेश की जनता की बेहतर सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा से ही मैं यहां पर अपने सहयोगियों के साथ आया। आज यहां पर बीएससी में उत्तर भारत की पहली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर निगम का म्युनिसिपल बॉन्ड हम लोगों ने जारी किया है और उसे जारी करने के लिए ही मुझे यहां पर आज मुंबई में जो बेल रिंगिंग सेरेमनी का आयोजन था उस कार्यक्रम में सहभागी होना था। लेकिन इस आयोजन के साथ ही ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक आयोजन है, क्योंकि यह उत्तर भारत के किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जारी किया गया पहला बॉन्ड है। नगर निकायों की कार्यपद्धति में रिफॉर्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक क्रांतिकारी कदम ये है। इससे न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद मिलेगी, बल्कि जनता को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की शासन की प्रतिबद्धता को भी आगे हम बढ़ा पाएंगे। उत्तर प्रदेश की बात मैं करूं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश का मैं पहला सीएम हूं जो बीएससी में आकर के किसी अपने संस्थान के बॉन्ड जारी कराने के लिए वहां पर आया हो। और इसलिए ये मेरे लिए भी और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए भी आज का क्षण वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और जनता की बेहतर बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इसके लिए मुझे यहां पर आना था। इस आयोजन में मैं सहभागी बना ही साथ अन्य आयोजन और अन्य कार्यक्रमों को भी इसके साथ में समेट लूं, इसीलिए मुझे आज यहां पर आना पड़ा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की दिशा में भी हम लोगों ने यहाँ पर इंटरेक्शन किए हैं, कुछ सिटिंग की हैं। इसमें खासतौर पर प्रदेश के अंदर
एक तो जो कार्यक्रम हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ किए हैं, पिछले 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश की जो संभावनाएं बढ़ी, इसका परिणाम है कि 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रदेश के अंदर हुआ है। तो अपने उन निवेशकों और उद्यमियों के साथ उत्तर प्रदेश में तो हम संवाद बनाते ही हैं, मुंबई में भी उन लोगों के साथ एक संवाद बनाने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ और वे उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति, शासन की कार्यपद्धति में जो पारदर्शिता और जो शुचिता प्रदेश के अंदर आई है, उसके लिए और अधिक निवेश करने के इच्छुक हैं और इस दिशा से उन लोगों से हमारी काफ़ी अच्छी चर्चाएं यहाँ पर अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए जो निवेशक हैं, जो उद्यमी हैं, उन सब के साथ यहाँ पर आज हुई है। दूसरा कार्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग एक वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं और फिल्म जगत से जुड़े हुए बहुत सारे जो निर्माता हैं, निर्देशक हैं, इस फील्ड में कार्य करने वाले जो एक्टर हैं या इसके विभिन्न पक्षों के जानकार हैं, उन सब के साथ भी हमारी व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी चर्चा हुई है। ये फिल्म सिटी हम लोग एनसीआर में नोएडा के पास यमुना अथॉरिटी में बना रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण हम लोग जेवर में करने जा रहे हैं और उससे 6 किलोमीटर की दूरी पर 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में हम लोग इस नई फिल्म सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं। ये फिल्म सिटी दिल्ली से आधे किलोमीटर की दूरी पर, जेवर एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर की दूरी पर, मथुरा वृंदावन की दूरी यहाँ से मात्र आधे घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है और मथुरा वृंदावन की दूरी यहाँ से यानी आगरा की दूरी यहाँ से 1 घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जाने का बेहतर साधन एक्सप्रेसवेज भी है और एयर कनेक्टिविटी भी यहाँ से प्राप्त होगी। प्रदेश के अंदर और देश के अंदर हर एक ओर से जोड़ने के लिए एक बेहतर साधन यहाँ पर होगा और जो रुचि वहाँ पर दिखाई है फिल्म जगत की हस्तियों ने, वह बहुत एक अच्छा साइन है। मैं इसके लिए उन सभी को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ, सबका धन्यवाद भी करता हूँ। प्रदेश के अंदर जो चौथा जो कार्य हम लोग वहाँ पे करने जा रहे हैं वह है 2018 में जब उत्तर प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट हुआ था। इस इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम के तहत प्रदेश के अंदर जो निवेश प्रदेश के अंदर हो रहा था, उसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए प्रदेश के अंदर 6 नोड्स तैयार किए गए थे। इसमें अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट, इन सब को लेकर के हम लोग डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस कॉरिडोर के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं क्योंकि हमारे पास वहाँ पे टेक्नोलॉजी के भी और नॉलेज के भी बेहतर पार्टनर के रूप में आईआईटी कानपुर है, आईआईटी बीएचयू है और भी हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस पहले से ही हमारे पास वहाँ पे मौजूद हैं। एमएसएमई सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो देश का सबसे बड़ा
एमएसएमई की जो यूनिट्स हैं वो यूपी के पास मौजूद हैं और कोरोना कालखंड के दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 10.5 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट को बैंकों के साथ सीधे जोड़ने में सफलता प्राप्त की, रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाया। एक्सप्रेसवेज का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के अंदर क्रिएट हुआ है या हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वाभाविक रूप से जो व्यापक संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, उन सब में अभिवृद्धि करने और उसके माध्यम से प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक निवेश करने और प्रदेश की 24 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक खुशहाली लाने के साथ ही उत्तर प्रदेश देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 5 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी बनने में भी उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से योगदान दे सके, इस दिशा से प्रदेश सरकार के द्वारा ये सभी प्रयास प्रारंभ किए जा रहे हैं। हमें जनता की बेहतर सुविधा भी देनी है, हमें उसे कोविड-19 जैसी बीमारियों से बचाने में भी योगदान देना है, हमें जनता के मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के कार्यक्रम के लिए फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम लोग जहाँ पे जेवर में हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ पे फिल्म सिटी ही नहीं बन रही है, वहाँ पे एक फिनटेक सिटी भी बन रही है और वहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी का भी निर्माण करने जा रहे हैं। वर्ल्ड क्लास सिटी होंगे और इन सब के निर्माण की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश सरकार ने बढ़ाया है। तो स्वाभाविक रूप से इसमें देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर हम लोगों की विजिट हो रही है। कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक सुरक्षित स्थिति में है। कोरोना की पॉजिटिविटी या फिर कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों को, CFR को भी पूरी तरह नियंत्रण करने में प्रदेश को सफलता प्राप्त हुई। हर एक व्यक्ति की निःशुल्क जांच, हर एक व्यक्ति के लिए भोजन की व्यवस्था, हर एक व्यक्ति के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा, कोरोना से बचाव के पूरे उपाय और इतनी बड़ी आबादी को सुरक्षित करने के साथ ही अब अधिक से अधिक निवेश हो और निवेश के माध्यम से भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन US डॉलर की बनाने के लिए हम इस अभियान को आगे बढ़ा सकें, इस दिशा से ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आप सब कोरोना कालखंड में भी हमारे इस कार्यक्रम के बड़े उत्सुक बने रहे और आज मेरी इस PC में भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मुझे संक्षेप में आपको ये जानकारी देनी थी, इसलिए मैं आप सबको एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत सारे हैं। ओके, देयर इज वन लेडी, लेट्स गिव हर अ चांस। या बोलिए, माइक। हाँ जी, हाँ। और वहीं पर अब जो फिल्म इंडस्ट्री को क्या आप मुंबई से उत्तर प्रदेश ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इसी विषय पर खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है कि वो राज्य के कारोबार को ले जाने नहीं देंगे। और सर, इसी से जुड़े जो बॉलीवुड में ड्रग माफिया को लेकर भी बातचीत हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोई किसी चीज को लेके नहीं जाता है, ऐसा तो है नहीं कि किसी का कोई पर्स हो और कोई निकाल करके लेके चला जाए। ये तो एक खुली प्रतिस्पर्धा है जो सुरक्षा का माहौल दे सके, बेहतर सुविधा दे सके। सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक सुरक्षा, और सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उस प्रकार का वातावरण जिस वातावरण में हर व्यक्ति कार्य कर सके, कोई भेदभाव किसी के साथ न हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए और
आज की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार का माहौल देने की आवश्यकता है। मुंबई फिल्म सिटी मुंबई में काम करेगी, उत्तर प्रदेश के अंदर नए माहौल के अनुरूप, नई आवश्यकता के अनुरूप नई फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई हो रही है। स्वाभाविक रूप से इस फील्ड के जो भी विशेषज्ञ हैं, जो दिग्गज हैं, उनके अनुभव का लाभ लेना, उनके अनुभव के माध्यम से, उनके सुझावों के माध्यम से उस प्रकार की सुविधा देना और उस सुविधा के माध्यम से किस प्रकार का मॉडल हम वहां पे खड़ा करें कि हम उसको केवल एक क्षेत्र विशेष के लिए न बना करके एक वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी के रूप में डेवलप कर सकें। इस दिशा से फिल्म जगत से जुड़ी हुई विभूतियों के साथ मैंने बातचीत की है, उस संवाद को आगे बढ़ाया है। ना हम लोग किसी के निवेश को झटक रहे हैं, न किसी के विकास को बाधित कर रहे हैं। हम लोग विशुद्ध रूप से, हम सबका उद्देश्य एक ही है, भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी के रूप में डेवलप हो। प्रधानमंत्री मोदी जी के उस प्रयास में हर राज्य अपना अपना योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश अपना योगदान उस रूप में देने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है और उसी इकोनॉमी की दिशा से निवेशकों को आकर्षित करने, ये कोई पिक एंड चूज नहीं है। सरकार ने अपनी सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई हैं, उन पॉलिसीज को ध्यान में रख करके ही कोई निवेशक निवेश करता है। इसके लिए लैंड बैंक चाहिए, इसके लिए पॉलिसी चाहिए, इसके लिए सुरक्षा का माहौल चाहिए, इसके लिए सरकार की नीयत भी साफ हो। ये भी बहुत इस पर निर्भर करता है, क्योंकि विश्वास महत्वपूर्ण होता है, सरकार की स्टेबिलिटी भी महत्वपूर्ण होती है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसमें निवेश की संभावनाएं आगे बढ़ती हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर के सरकार अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है और इसलिए मैं आया था तो मैंने कहा म्युनिसिपल बॉन्ड के बहाने सभी कार्यक्रमों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। योगी जी यहाँ से योगी जी मैं दिनेश मौर्य। अरे एक मिनट, एक ऐसे सब बोलेंगे तो कुछ सुना ही नहीं देगा। चलेंगे सर, एक सवाल यहाँ से योगी जी मैं दिनेश मौर्य बोल रहा हूँ इंडिया टीवी से। कहाँ से बोल रहे हैं? योगी जी दो सवाल है। संजय राउत ने आज कहा है कि आप भले ही आए लेकिन इसके पहले उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी की क्या हालत है इस बारे में जरूर विचार करें और 100 वर्षों का इतिहास मुंबई की फिल्म सिटी का है, ऐसे ही कोई इसे छीनकर नहीं ले जा सकता। हम किसी चीज को लेने कहाँ आए भाई, हम लोग तो नया बना रहे हैं, इसमें आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? हम लोग तो नई चीज दे रहे हैं लोगों को और वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं हर व्यक्ति को। इसलिए हर व्यक्ति को बड़ा बनना पड़ेगा, बड़ी सोच पैदा करनी पड़ेगी और बेहतर सुविधाएं देनी पड़ेगी। जो दे पाएगा लोग वहां जाएंगे। उत्तर प्रदेश इसके लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश से पलायन नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की आबादी आप जान रहे हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश की आबादी आप जान रहे हैं कितनी है? उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है और 24 करोड़ की आबादी को हर प्रकार से निवेश, जॉब क्रिएशन के लिए और रोजगार के लिए भी इसीलिए सब किए जा रहे हैं। ये सभी प्रयास उसमें किए जा रहे हैं। हर व्यक्ति मनरेगा में ही काम नहीं करता है, उसके पास अपनी विशेषज्ञता होती है, अपनी रुचि होती है, अपने कार्यक्रम होते हैं। और उत्तर प्रदेश, याद रखना, कोरोना कालखंड के अंदर सबसे अधिक रोजगार और सबसे अधिक जॉब क्रिएटर स्टेट भी है। 1,25,00,000 लोगों को उत्तर प्रदेश ने अपने यहाँ इस दौरान जॉब दी है और इसको हम लोगों ने किया है। इसलिए उन कार्यक्रमों को लेकर के हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। चीफ मिनिस्टर सर, दो सवाल सर। सबसे पहला सवाल ये है सर, आप आज काफी इंडस्ट्रियलिस्ट से यहाँ पे मीटिंग भी की आपने। एक आप हमें बता सकते हैं कौन से टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट आपसे कमिट किया गया है, कौन से सेक्टर्स है? और दूसरा सवाल सर, आप फिल्म सिटी यूपी में एस्टैब्लिश कर रहे हैं,
किस तरीके का इंसेंटिव स्कीम दिया जाएगा ताकि वहां पे भी देखिए, अट्रैक्ट हो पब्लिक सके? डोमेन में सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रदेश के अंदर हमारे पास अलग अलग सेक्टर में हम लोगों ने सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई हैं। उन पॉलिसीज के अंतर्गत हर निवेशक आकर के वहां पे निवेश कर सकता है और निवेश कर रहा है। यहां पर हम लोगों ने जिन निवेशकों ने प्रदेश के अंदर पहले से निवेश किया है, उन सभी निवेशकों के साथ मेरा एक तो यहां पे संवाद था। दूसरा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में जो लोग वहां पे निवेश कर रहे हैं या निवेश करने के इच्छुक हैं, जिसमें अडानी डिफेंस है, एल&टी डिफेंस है, महिंद्रा डिफेंस है, हिंदुजा है, सीमेंस है, इन सभी अन्य जो इस प्रकार के स्टेक होल्डर्स थे, इन सभी लोगों के साथ भी हमारी यहाँ पे बैठक थी और उनके साथ जो इंटरेक्शन हुआ है, उनके जो सुझाव थे, उन पर भी चर्चाएं आगे बढ़ी। फिल्म सिटी के लिए भी क्या आवश्यकताएं हैं, लोगों की आज की जरूरतें क्या हैं, इन जरूरतों को आगे बढ़ाने की दिशा में भी हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया है। तो ये सारी चीजें एक साथ आगे बढ़ रही हैं और हमारे लिए देश के अंदर सबसे अधिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। 700 के आसपास हमारे पास अर्बन बॉडीज हैं। लगभग 8 करोड़ की आबादी हमारी अर्बन बॉडीज में निवास करती है। उनकी बेहतर सुविधाएं और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो प्रयास शासन स्तर पर होने चाहिए, उसमें उत्तर भारत का पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लखनऊ बना है, जिसने बॉन्ड जारी किए हैं। तो ये एक साथ एक प्रक्रिया, क्योंकि लखनऊ के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद फिर हम अन्य म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे न केवल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कार्यपद्धति में शुचिता और पारदर्शिता दिखे, बल्कि वित्तीय अनुशासन का एक भाव भी हर कॉरपोरेशन के अंदर पैदा हो और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ सके। ये इसके पीछे की मंशा है और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में कि हम बेहतर सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई। धन्यवाद जी। Thank you. देखिए, योगी आदित्यनाथ जी फिल्म सिटी बनाने के लिए बहुत गंभीर हैं और इसी सिलसिले में हर एक्सपर्ट से, हर स्पेशलिस्ट से बात कर रहे हैं कि स्टूडियो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या फैसिलिटी होनी चाहिए। और मुझे लगता है हर एक को हक है, ये अधिकार है कि वो अपने लोगों को रोज़गार दे और अपने प्रदेश को और बेहतर करे, डेवलप करे। इसी कड़ी में योगी जी भी काम कर रहे हैं। क्यों राजनीति हो रही है फिल्म सिटी को लेके मुझे लगता है राजनीति कोई नहीं कर रहा है। अंत में देखिएगा सबका सहयोग मिलेगा, क्योंकि सब लोग इस चीज़ को मानते हैं कि सबको रोज़गार उन्हीं के गांव में, उन्हीं के मोहल्ले में मिल जाए तो लोगों को भागना ना पड़े। लोग दुबई तक, जद्दा तक, वहाँ तक कुएं जाते हैं। देखिए, आबू धाबी जाते हैं, वहाँ अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग वहाँ जाके कोई बकरी चरा रहा है, कोई ऊँट चरा रहा है। तो अगर उनको यहीं पे रोज़गार मिल जाए तो क्यों जाए? किसको अच्छा लगता है अपना घर आंगन छोड़ के जाने के लिए? जिस तरह से एमएनएस ने पोस्टर्स लगाए योगी जी के बारे में, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ, उद्धव ठाकरे और जो सरकार है वो लगातार प्रश्न उठा रहे हैं कि बॉलीवुड को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लग रहा है, क्या डर है इस सरकार में? देखिए, बॉलीवुड कहीं शिफ्ट नहीं हो रहा, मुंबई की फिल्म सिटी कहीं नहीं जा रही। इसका एक अलग इम्पोर्टेंस है, वो रहने वाली है। मैं तो समझता हूँ कि जितनी आबादी है, पॉपुलेशन के हिसाब से मुंबई में फिल्म सिटी और बननी चाहिए, है ना। और मुंबई के पास अपनी फिल्म सिटी है, हैदराबाद के पास अपनी फिल्म सिटी है, चेन्नई के पास भी है,
उत्तर प्रदेश के पास एक भी स्टूडियो नहीं है, तो वो अपने लोगों के लिए, रोजगार के लिए चिंतित हैं। इसी कड़ी में वो स्टूडियो का निर्माण कर रहे हैं। तो ये कोई मुकाबले के लिए नहीं हो रहा है, कोई उत्तर प्रदेश वालों की फिल्म सिटी नहीं कहलाएगी। वहाँ बंगाली फिल्म की शूटिंग भी होगी, कन्नड़ भी होगी, तेलुगु भी होगी और मराठी फिल्मों की भी शूटिंग होगी और मुंबई वाली में भी खूब शूटिंग होगी। कहाँ कुछ जा रहा है। देखिए, फिल्म वाले वहीं जाएंगे शूटिंग करने जहाँ उनको फैसिलिटी अच्छी मिलेगी। तो पूरा इसमें स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और हैदराबाद फिल्म सिटी लोगों को बहुत पसंद है, फिल्म वालों को। लेकिन ये फिल्म सिटी उससे भी अच्छी बनानी पड़ेगी, तभी इतना दूर आएंगे चल के फिल्म वाले, है ना। लगता है कि इस तरह की फिल्म सिटी पहले से उपलब्ध होती, आप जैसे कलाकार मुंबई तक नहीं आते और वहीं पर अपनी रोज शूट ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल, अपने महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता ये कहते भी हैं कि यूपी की पिछली सरकारें और बिहार की सरकारों ने लोगों को रोजगार नहीं दिया, सब भाग भाग के हमारे सर पे आके बैठते इधर आके। काश वहाँ के मुख्यमंत्री भी अच्छा काम करते तो लोगों को इतनी दूर आना नहीं पड़ता। तो अब एक मुख्यमंत्री आए हैं जो वहाँ के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो भी दिक्कत क्या है। सर, एक आप अपने अंदाज में कुछ कहते रहते हैं, तो आपके अंदाज में अगर आप एक आखिरी सवाल। देखो, संजय राउत मतलब जबरदस्ती वो कठोर बने रहते हैं, वो कठोर है नहीं, बहुत नरम और मुलायम आदमी है। संजय राउत से मेरी बात हुई है, वो इस बात से खुश है कि सबको रोजगार मिलेगा, हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, है कि नहीं। इस बात से कौन इनकार कर सकता है।